ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। तो प्रसाद सवैये जड़े इसकी उथानका इस प्रकार है। जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बड़ी भारी चढ़त हो गई, सारे पासे धुम्मा कलगीधर पातशाह महाराज दियां पै गईयां कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जड़े हन वो किसी तो डरन वाले नहीं, सगों जुल्म के विरुद्ध टाकरा करने वाले ने। तो उस समय जिहड़ी प्रचलित गल हुई कि गुरु साहब जी ने जिहड़ी है चंडी प्रगट की है, जिहड़ी बाणी की उथानका है, जिवें इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है। चंडी किवें प्रगट की, एक अलग विशा है। गुरु साहब जी ने जिहड़ी है तलवार कृपान नूं चंडी कहा ना, तो जदों ये गल सारे पासे प्रचलित हो गई कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज या गोबिंद राय जी जिहड़े हन इन्होंने चंडी प्रगट की, ते इस गल का असर प्रभाव उस समय के पहाड़ी राजियां ते पिया। ते भीम चंद जिहड़ा राजा सी, पहाड़ी राजा सी, इहदे ते भी असर पिया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं ना दर्शन करने चाहिए महाराज दे, ते मिलना चाहिए, विचार वटांदरा करनियां चाहिए। तो ये आनंदपुर साहब आए पहाड़ी राजे, इन्होंने गुरु साहब जी अगे बेनती भी की, गुरु साहब अगे दर्शन किए। तो जो इन्होंने गुरु साहब जी का दरबार वेख्या ना, उस समय जो इतिहास दे विच तस्वीर खिंची गई दरबार की, बड़ा भारी दरबार कलगीधर पातशाह महाराज का सजिया होया। उत्थे वड्डे वड्डे सूरबीर योधे भी दरबार दे विच हन पातशाह जी दे हजूर। ते जिथे योधे हन, फौज है, उथे काव उचारण वाले कवि भी हैं। महाराज के दरबार दे विच कवि भी बैठे हैं। हजूर जिहड़े हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने रेशमी लिबास जिहड़ा पाया है, चोला पाया महाराज ने। तो महाराज का जिहड़ा चेहरा है वो सूरज की जिवें लाली हुंदी ना, सूरज का तेज प्रताप हुंदा, इवें दा रंग इवें मग रहा, इवें चमक रहा तेज प्रताप महाराज का। गात्रे महाराज दे भारी तेगा आ, सामने जिहड़ा है बड़ा ही करारा धनुख रखिया होया है, कमान रखिया होया, ते चंद वर्गा चिट्टा चौर साहब गुरु साहब जी के सिर उत्ते झुल रहा। चौर बरदार चौर साहब की सेवा कर रहा। चौर साहब की हवा के नाल महाराज की मठी मठी कलगी हिलदी है। इवें इतिहास के विच तस्वीर खिंची उस समय दरबार की। राजा भीम चंद के मन ते जिहड़ा है बड़ा असर होया कलगीधर पातशाह महाराज के दर्शनों का। ते क्या महाराज असी सुनिया तुसी फौज तैयार कर रहे हो, तीसरा पंथ तैयार करने दी गल्लां असी सुनिया ने, असी भी उस पंथ दे विच शामिल होना चाहुंदे हां। असी पहाड़ी राजे जिहड़े आ ना, उस पंथ दे विच शामिल होना चाहुंदे। गुरु साहब जी ने कहा भी हाँ भाई अज लोड़ आ, क्योंकि जिहड़ा जालम बादशाह औरंगजेब है ना, ये चाहुंदा आ भी सारे पासे इस्लाम का राज ही कर देवां। तो इन्हां दे विरुद्ध ते कोई तो सूरमा खड़ा होवे ना, फौज ते खड़ा होवे ना, जुल्म की जिहड़ी है हनेरी असी इत्थे वगन नहीं देनी, चलन नहीं देनी। इवें दियां गल्लां पातशाह महाराज करदे। तो भीम चंद कहंदा महाराज भी फिर की मर्यादा जां की करना पैना तुहाडे पंथ च शामिल होने लई जां तुहाडे सिख बन लई। महाराज ने रहत दसी है सारी। तो फिर कहंदे ठीक है महाराज असी तुहाडी गल मन्नांगे, तुहाडी फौज च भी शामिल होवांगे, ते तुहाडे बचना ते पहरा भी देवांगे, इन्हां मुगलों विरुद्ध जिहड़ा हाँ भी लड़ांगे भी, चलो जिद्दां तुसीं कहो। पर तुहाडे असी ना कुछ गल्लां साडियां भी मन्नो भी ठीक है तुसीं रहत दसी, पर सानू 3 चीज़ां माफ़ करो। एक साडी बोधी रहन दवो। बोधी तो भाव जो ना
करते ने हिंदू वीर इवें दी उन्हां दी रीत आ भी सारा सिर मुन के ना चंगी तरह पिछे एक बोधी जी रह जाते थोड़ी उन्होंने कहते चोटी कहते एक चोटी रहन दो ते एक जिहड़ा साडा जनेऊ रहन दो ते तीजा साडी धोती रहन दो ते असीं तुहाडे पंथ च शामिल होवांगे तुहाडे सिख बनांगे पर ये चीज़ दी मनाही ना करो ये साडा ना धर्म आ पुरातन रीति रिवाज आ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੰਦ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਨੇਊ ਧੋਤੀ ਤੇ ਝੋਟੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਵਾਲ ਮੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ सिख तुहाडे बनांगे पर ये तीन चीज़ां माफ़ कर दो एक धोती एक जनेऊ ते अपनी बोधी चोटी जिन्हों कहते ते गुरु साहब कहते भी तुसीं किहड़ी जनेऊ दी गल्लां करी जांदे हो भी औरंगजेब बादशाह जिहड़ा अपनी किने मन जिहड़ा है सवा मन जनेऊ उस समय जो गल प्रचलित है सवा मन जनेऊ उतार के फिर वो रोटी खांदा ते तुसीं जे धारण करना ते खड़ग धारण करो तलवार धारण करो कृपान धारण करो जुल्म के विरुद्ध इकट्ठे होइए ते भाई धोती नहीं तेड़ कशहरा पर वो अपनी होमे च सी हंकार दे विच सी बंदा अपने हंकार दे विच हुंदा ना भी जिहदी माड़ी मोटी प्रभुता होवे उही नहीं मान हुंदा ते जिहड़े राजे ही उस समय दे पहाड़ी राजे उन्हां च किन्ना हंकार होऊगा तो उत्थे उन्हां ने एक गल होर कही कहते महाराज असीं वेख्या भी एक तो असीं तुहाडी पंगत दे विच प्रशादा नहीं छकांगे तुसीं जो भी नीवीं जात दे ना सारे इक्को पंगत दे विच बिठाए आ हर कोई रंगरेटे भी जट भी तरखान भी लोहार भी हर इक्को ते साडी पंगत भी अलग होवे तां तुहाडी सिੱਖੀ धारण करांगे तुहाडे पंथ दे विच शामिल होवांगे तो गुरु साहब जी ने कहा भी नहीं किसी प्रकार समझौता नहीं भाई बड़ी विचार वटांदरा होंदी है फिर उत्थे ते ये हंकार दे विच राजे हंकारी राजे सन पहाड़ी राजे जिहड़े हंकार दे विच सन जिहड़े गुरु की गल ते भी नहीं पैरा दिंदे उल्टा कहते भी साडी पंगत वखरी कर दो बड़ा हंकार इन्हां दे विच महाराज ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने समझाया भी भाई जेकर तुसीं सिੱਖੀ गुरु नानक साहब की धारण करो कि बड़ा भारी तुहाडा राज रहेगा तुहाडा राज बड़ा वधू फुलूगा जे तुसीं सिੱਖੀ धारण कर लवो मर्यादा दे विच आ जावो नहीं तो फिर रहना आ भी कुछ नहीं रहना इत्थे ते कहंदे महाराज जी कहंदे रावण वर्गे नहीं रहे ते तुसीं भी नहीं रहना पर उन्हां दे विच हंकार बड़ा सी पहाड़ी राजियां दे विच बहुता हंकार ते हंकार दे विच ही वापस चल गए भी असीं तां राजे हुंदे आ साडी पंगत भी अलग अलग करो ते गुरु साडी गल मन्ने असीं ना गुरु दी मन्नीए तां इवें जदों हंकार दे विच वापस चले गए ते महाराज ने फिर तुह प्रसाद सवैये जिहड़े हन जिहड़े श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरियो घर जोग जती के अमृत वेले जिहड़े पढ़े जाते ये उच्चारण किए विरागमई बाणी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पातशाह जी ने दसिया है भी ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ना अभिमान करते आ बड़े भारी भारी योधे होए ने राजे होए ने महाराज जी कहते अंत को नागे ही पाए पधारे अंत नूं नंगे पर ही गए फिर वो इस महाराज ने सवैये उच्चारण किए ये पिछे ये साखी जुड़ी हुई है दूसरा जो अथानका है दूसरी जी गल प्रचलित है भी असाम के राजा रतन राय के कहण दे उत्ते उन्हां दे परिवार की बेनती करन दे उपर गुरु साहब जी ने सवैये उच्चारण किए हैं तो इस तरह भी जिक्र मिलता तो आओ गुरु कलगीधर पातशाह महाराज का ओट आसरा तकीए इस पावन पवित्र जिहड़े सवैये अमृत वेले की विरागमई बाणी आना उस बाणी के दर्शन करिए अर्थ करने के यत्न करिए गुरु साहब कृपा करन तां कलगीधर पातशाह आखन लगे तुह प्रसाद सुधा सवैया